हेलो एंड वेलकम टू होम एकेडमी। मुझको उम्मीद है कि आपने हमारे होम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जनरल साइंस में बायोलॉजी से रिलेटेड 25 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराई थी। आज की वीडियो में उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन। इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ब्रेन, किडनी, लीवर, लंग्स। आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर लोकेट है। इसका करेक्ट आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ब्रेन। ब्रेन में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। Which of the following groups of cellular organelles contain DNA? वो कौन सा ग्रुप है ये सेलुलर ऑर्गेनल्स का जिसके अंदर डीएनए होता है। इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। सेकंड ऑप्शन में है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस। थर्ड ऑप्शन में है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। और फोर्थ ऑप्शन में है क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो इसमें कौन सा ग्रुप है जिस सेलुलर ऑर्गेनल्स का जिसके अंदर डीएनए होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। इन तीनों सेल ऑर्गेनल्स के अंदर डीएनए होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 28। हु इन्वेंटेड पेंसिलिन। पेंसिलिन को किसने इन्वेंट किया। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पढ़ाया हुआ है। इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आयान फ्लेमिंग, स्टेफन हॉकिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये आपको पता भी होगा, पेंसिलिन जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन्वेंट किया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्वेंटेड पेंसिलिन। Up next, question number 29. The acidic semi-digested food coming out of the stomach is neutralized by. तो इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पैनक्रियाटिक जूस, ड्यूडेनल सेक्रेशंस, लार्ज इंटेस्टिनल सेक्रेशंस और बाइल जूस। और आपको सिलेक्ट करना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन। इस डाइजेशन के टॉपिक पर भी एक पूरी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पे है, वो भी आप पढ़ लेना। तो इसमें यही बताना है कि एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड जो स्टोमिक से आता है तो उसको कौन न्यूट्रलाइज करता है। इसका करेक्ट आंसर बाइल जूस है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बाइल जूस है। एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड कमिंग आउट ऑफ द स्टोमिक इज न्यूट्रलाइज्ड बाय बाइल जूस। क्वेश्चन नंबर 30। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज रिसीव्ड बाय द। इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होती है वो जब लंग्स से आता है उसको कौन रिसीव करता है। इसका करेक्ट आंसर है लेफ्ट आर्ट्रियम। ये हार्ट के स्ट्रक्चर भी पढ़ाया हुआ है इस एक डिटेल्ड वीडियो में चैनल पर। तो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, उसमें से लेफ्ट आर्ट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से रिसीव होता है। क्वेश्चन नंबर 31। Which of the following organelle is called brain of the nucleus? कौन सा ऑर्गेनल है जिसको ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस कहते हैं। इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, डीएनए, आरएनए। तो ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस किसको कहते हैं। तो इनमें से ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस कहते हैं न्यूक्लियोलस को। क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। Which organelle is called suicidal bag of the cell? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, गोल्गी अपरेटस, नन ऑफ द अबव। तो सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स किसको कहते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स लाइसोसोम्स को कहते हैं। लाइसोसोम्स को इसलिए सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर सफाई की जिम्मेदारी होती है सेल की, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लीननेस। ये सेल को क्लीननेस का काम यही करता है, इसलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम्स है। क्वेश्चन नंबर 33। हु इज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का फादर कौन है। इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कॉच, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसमें से भी आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो फादर ऑफ वैक्सीनेशन याद रखना एडवर्ड जेनर है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर फादर ऑफ वैक्सीनेशन है।
अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम से भी जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन ए प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्टेड इनटू अ सीड। किसी भी प्लांट में सीड में क्या चीज कन्वर्ट होती है? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ओव्यूल, स्टिग्मा, रूट्स, लीव्स। इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि सीड में क्या चीज कन्वर्ट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ओव्यूल। ओव्यूल जो है ये सीड में कन्वर्ट होता है। 34 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओव्यूल, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, एंजाइम इज अ। एंजाइम क्या होता है? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, विटामिन होता है, बैक्टीरियम होता है, बायोकैटालिस्ट होता है, वायरस होता है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो एंजाइम इज अ, एंजाइम वैसे होता है क्या, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को स्पीड देते हैं, इसलिए एंजाइम इज अ बायोकैटालिस्ट। इसको हम बायोकैटालिस्ट कहते हैं, तभी रिएक्शन का रेट अल्टर करते हैं। एंजाइम इज अ बायोकैटालिस्ट। क्वेश्चन नंबर 30, तो एंजाइम कैटलिस्ट का काम करते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 35 का, बायोकैटलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 36, द एलिमेंट्स नॉन एज प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स आर। वो एलिमेंट्स जिनको हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं प्लांट्स के लिए, वो कौन से एलिमेंट हैं? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। सेकंड ऑप्शन में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। थर्ड ऑप्शन में है पोटेशियम, बोरान एंड नाइट्रोजन। और फोर्थ ऑप्शन में है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आयरन। तो एलिमेंट्स जिनको हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं प्लांट्स के लिए, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी इज। बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पिट्यूटरी, लीवर, एड्रीनल, थायराइड। तो इसमें जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, वैसे लीवर होता है बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड। और लीवर के ऊपर चैनल पर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो है, वो भी देख लेना आप। और याद, लीवर ही है इसका, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। आपको इसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन पूछा हुआ है और इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो इसमें विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन ऐसे विटामिन के ऊपर चैनल के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो दी गई है, वो जरूर देखना, विटामिन पे क्वेश्चन जरूर आता है। और ऐसे मैं बता देती हूँ, विटामिन की जो 2 टाइप्स होती हैं, एक वाटर सोलुबल विटामिन, एक होते हैं फैट सोलुबल विटामिन। तो फैट सोलुबल विटामिन जो होते हैं वो होते हैं, ये 4 विटामिन उसमें आते हैं, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी, ए डी ई के। ये 4 विटामिन फैट सोलुबल विटामिन होते हैं। और जो वाटर सोलबल विटामिन होते हैं, इसमें विटामिन बी और बी की जो बहुत सी टाइप्स होती हैं, और एक विटामिन सी, ये वाटर सोलबल विटामिन के अंदर आती हैं। तो इसलिए यहाँ विटामिन सी जो है वो वाटर सोलबल विटामिन है यहाँ पे, इसलिए इसको वाटर सोलबल में लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का। इस विटामिन सी का एक कॉमन नेम जो दूसरा होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो आप एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का ही दूसरा नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। जैसे यहाँ ये फैट सोल्युबल विटामिन के अंदर विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनोल होता है, ये भी याद रखना, विटामिन ए का सेकंड नेम रेटिनोल होता है। क्वेश्चन नंबर 39, बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स विच वन इज लॉन्गर। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में लॉन्गर कौन है। इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बोथ आर इक्वल इन लेंथ और डिपेंड्स ऑन जेंडर। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ये याद रखना कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा ब्रॉड कौन सी इंटेस्टाइन होती है स्मॉल और लार्ज में, तो याद रखना लार्ज इंटेस्टाइन ब्रॉड होती है, ये ज्यादा चौड़ी होती है और ऐसे ये वाटर एब्जॉर्ब का काम करती है, एब्डोमेन के पास होती है। तो इसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर ज्यादा है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर ए है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 40, ह्यूमन रेस्पिरेशन मेनली रिलीजेस। ह्यूमन रेस्पिरेशन में रिलीज क्या होता है, बाहर क्या निकलता है? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस देंगे, मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्या रेस्पिरेशन जब हम सांस लेते हैं क्या मिक्सचर ऑफ गैसेस रिलीज होती है, या कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, या ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। लेकिन आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन मैंने पहले भी बताई हुई थी, रेस्पिरेशन में
हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। इसका मतलब रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 41, इन द ह्यूमन बॉडी वर्टिब्रे आर पार्ट ऑफ। वर्टिब्रे किसका पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी में? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्या ये इंटेस्टाइन का पार्ट है, या स्पाइनल कॉर्ड का, या लीवर का, या ब्रेन का? ये याद रखना, वर्टिब्रे जो होता है ये स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बी है, स्पाइनल कॉर्ड। अब क्वेश्चन नंबर द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाय द। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, तो ये कहाँ रिसीव होता है? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो ये याद रखना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट आर्ट्रियम में रिसीव होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वो तो बताया था आपको कहीं पहले, लेफ्ट आर्ट्रियम में होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में रिसीव होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, राइट आर्ट्रियम। क्वेश्चन नंबर 44, फंजे आर प्लांट्स। फंजे प्लांट्स ही होते हैं दैट लैक, लेकिन उनमें कुछ कमी होती है, वो क्या होती है? क्या ऑक्सीजन की लैक होती है उनमें, या कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है, या क्लोरोफिल की, या नन ऑफ दीज की? तो याद रखना, फंजे एक ऐसे प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रीन कलर नहीं होता है, ये क्लोरोफिल की उसमें कमी होती है, ये पिगमेंट उसमें नहीं होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, फंजे आर प्लांट्स दैट लैक क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 45, हार्ट इज मेड अप ऑफ। हार्ट किस चीज का बना होता है? ये आपके 9th क्लास के सिलेबस में ही है, मसल्स के ऊपर ये टॉपिक दिया हुआ है। तो इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, नॉन स्टेटेड मसल, कार्डियक मसल, एडिपोज टिश्यू, स्टेटेड मसल। आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो याद रखना, हार्ट जो है वो कार्डियक मसल का बना होता है। तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 45 का, हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। क्वेश्चन नंबर 46, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। प्रोटीन्स किस चीज की बनी होती हैं? क्या वो शुगर्स की बनी होती है, या अमाइनो एसिड्स की, या फैटी एसिड्स की, या ऑल ऑफ द अबव? तो प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 9th क्लास का, उसमें देख लेना प्रोटीन्स किस तरह बनी होती हैं। Question number 47, which one of the following processes does not involve the evolution of carbon dioxide? Evolution of carbon dioxide मतलब कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलती है? क्या कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलती? इसमें 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, रेस्पिरेशन में, या फर्मेंटेशन में, या फोटोसिंथेसिस में। कंबशन आपको पता है जलना हुआ, रेस्पिरेशन हो गया सांस लेना, तो फर्मेंटेशन भी ये खमीर, तो फोटोसिंथेसिस भी जिससे ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं फूड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसमें रिलीज नहीं करते हैं, और इन तीनों में ऊपर रिलीज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन मैंने बताया भी था, और बाकी सब प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब क्वेश्चन नंबर 48, which among the following chemicals does not cause the depletion of the ozone layer? वो कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सा केमिकल है, डज नॉट काज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? वो कौन सा केमिकल है जिससे डिप्लीशन नहीं होती है ओजोन लेयर की? इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मिथाइल ब्रोमाइड। तो फॉलोइंग केमिकल्स में से डज नॉट काज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तो इसका करेक्ट आंसर मीथेन है। मीथेन केमिकल से डिप्लीशन पतली नहीं होती है ओजोन लेयर। तो हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे घर में हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, एयर कंडीशनर्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, इन सब से ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, क्योंकि इन सब से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एमिट होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो ये ओजोन लेयर की डिप्लीशन का काज होता है, लेकिन यहाँ पूछा डज नॉट काज, तो इसलिए आंसर मीथेन है। तो ओजोन लेयर ऐसे स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, ये भी याद रखना, ओजोन लेयर इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर, ये एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर में एक लेयर का नाम है, स्ट्रेटोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 49, which of the following is the ultimate source of energy? ultimate source energy का कौन है? इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वाटर, सन, फॉसिल फ्यूल्स, यूरेनियम।
तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, ये होमवर्क रखो, इसके करेक्ट आंसर जो तुम सोचते हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, द सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन द ब्लड इज। वो कौन सा सर्कुलेटरी फ्लूइड है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड के अलावा एक और है। ब्लड तो सर्कुलेट करता है ये ह्यूमन बॉडी में, तो इसके लिए भी चार ऑप्शंस दिए गए हैं, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, लिम्फ, प्लाज्मा। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो लिम्फ जो है ये ब्लड के अलावा एक और सर्कुलेटरी फ्लूइड है जो ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो ब्लड का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा ब्लड कैसा होता है, ये सारा पढ़ाया हुआ जनरल साइंस में, ये आप देख लेना वहां से। क्वेश्चन नंबर 51 है, ये कह रहा है द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप होल बॉडी फ्रॉम अ ब्रोकन पीस और फ्रेगमेंट इज कॉल्ड। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो पूरा होल बॉडी उसकी बन जाती है एक ब्रोकन पीस से या एक छोटे से फ्रेगमेंट से। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या बाइनरी फिशन कहते हैं, मल्टीपल फिशन, या रीजनरेशन, या बर्डिंग। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो इससे देखना चाहते हैं कि हम आप भी क्या हमारी वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं या आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है। तो आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेज, देखेंगे आप क्या आंसर इसका देंगे। जरूर कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दें, नेक्स्ट वीडियो में मैं आंसर बताऊंगी। तो ये जो दो क्वेश्चन मैंने बताए, क्वेश्चन नंबर 49 और 51, इन दोनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखो। तो हम देखना चाहते हैं कि आपका कैसा रेस्पॉन्स है। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम नई नई वीडियोस आपके लिए ला सकें। विश यू गेट गुड लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।